इजराइल ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने यह घोषणा की है। हमास पर जवाबी कार्रवाई लगातार इजराइल कर रहा है। आतंकी संगठन हमास के हमले में अब तक 22 लोगों की मौत हुई है, 22 मौत हुई है और अब इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने यह घोषणा की है। आशीष, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अब ये और एस्केलेट होता जा रहा है। जाहिर सी बात है कि ये संकेत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो कुछ कार्रवाई हमास ने शुरू की थी आज सुबह, उसको खत्म इजराइल ही करेगा और उसके लिए जो कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ती है, एग्जैक्टली वही इजराइल अपनी तरफ से रिएक्शन के तौर पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड की तरह वो स्टेप बाय स्टेप जो भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि इमरजेंसी लगाना, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर की यह घोषणा करना कि हमास पर जवाबी कार्रवाई चल रही है और साथ ही साथ हमें इस पूरे एरिया में इमरजेंसी लगाने की जरूरत है, क्योंकि कई हमास के आतंकी इजराइल की कई गलियों में घुसे पड़े हैं और इसीलिए इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन लगाई गई है ताकि इजरायली अपने घरों में रहें और हमास के आतंकियों को चुन चुन कर न्यूट्रलाइज किया जा सके। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है। टीवी स्क्रीन पर देखिए, हमास को इजराइल का करारा जवाब। हमास के ठिकानों पर कार्रवाई अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। आईडीएफ ने नंबर देखिएगा, इन इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने 17 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। एक दो नहीं बल्कि 4 ऑपरेशनल कमांड सेंटर्स पर भी हमला किया है। यह तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, विशेष तौर पर इजरायली एयरफोर्स ने ड्रोन और साथ ही साथ जो फाइटर जेट्स का एक पूरा का पूरा स्क्वाड्रन भेजा था गाजा स्ट्रिप की तरफ और एग्जैक्टली वही चीज आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह से कई ऑपरेशनल कमांड सेंटर्स को, साथ ही साथ जो 17 अलग अलग ठिकाने थे जो इजरायली फोर्सेस के रेडार पर थे, हमास के ठिकानों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। चलती हुई गाड़ियों में भी इजरायली फोर्सेस को जब लगा कि अगर हमास के आतंकी हैं तो ठहरी हुई तो छोड़िए, चलती हुई गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें हैं इजराइल के बदले की और जिसका अनाउंसमेंट इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने 3-3.5 घंटे पहले कर दिया था कि हमास को करारा जवाब मिलेगा। उसकी ये शुरुआत हो गई है। विवेक, तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो आप विध्वंस की तस्वीरें देख रहे हैं, ये लगातार हमला कर रहा है इजराइल हमास पर। हमास ने भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के बयान के बाद जो पलटवार किया है इजराइल ने और जो खौफ पसरा दिया है, ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। इजराइल पर जब हमला हुआ, हमास उस समय जश्न मना रहा था और इजराइल का जवाब तीसरी तस्वीर में देखिए, ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन लॉन्च कर दिया गया और उसके बाद ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए, ताबड़तोड़ बम दागे गए, ताबड़तोड़ हथियार का सामना कर रहे हैं हमास के आतंकी। वो संगठन जिसने जश्न मनाया और अभी वो झेल रहा है इजराइल का गुस्सा। लगातार सैन्य ऑपरेशन किया जा रहा है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि ये युद्ध का ऐलान है, ये जंग है, हम जंग में कूद गए हैं, हम जंग कर रहे हैं। और उसके बाद हमास के ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। 17 जो इजरायली एयरफोर्स की जो टीम है वो लगातार हमले कर रही है। 4 ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं और उसके बाद जो तस्वीरें हैं, जो ये अफरा तफरी मची है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, जब भी किसी देश का प्रधानमंत्री ये कह दे that we are at war, इसका मतलब साफ होता है कि इस तरह की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार अगले 2 से 3 घंटे तक आएगी। लेकिन टाइमिंग क्या था, किस वजह से हुआ? और ये देखिए, महाजंग के 50 साल हमास का मृत्यु जाल। आपको ये बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि टाइमिंग क्यों था, शनिवार की सुबह क्यों किया गया। योम किपुर जंग के 50 साल पूरे होने पर यह हमला हुआ है और इसी वजह से यह शुक्रवार को हुआ, उसके अगले दिन यहां पर हमला हो गया। 1973 में आपको बता दें कि हुई थी योम किपुर की जंग और जिसमें सीरिया भी इन्वॉल्व था और साथ ही साथ कुछ अरब कंट्रीज भी थे, जिसमें योम किपुर यानी 4th अरब इजराइल वॉर हुई थी और उसके बाद लगातार टेंशन बढ़ती रही। 6 अक्टूबर 1973 को यह वॉर शुरू हुआ था, 4था अरब इजराइल युद्ध। और इसी वजह से शुक्रवार को, क्योंकि 6 अक्टूबर 1973 को यह वॉर शुरू हुआ था जिसमें अरब गुट के 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसकी 50वीं एनिवर्सरी थी और उसी के अगले दिन सुबह यानी कि आज इजराइल के
2800 लोगों की हत्या हुई थी इस वॉर में, और 50वीं एनिवर्सरी के बाद इस तरह से एक रिटेलिएशन हमास की तरफ से आया। आपको बता दें कि यह वॉर सिर्फ 19 दिन में जीता गया था इजराइल द्वारा, और इसीलिए इस वॉर को लेकर 6 अक्टूबर 1973 के बाद में पिछले 50 सालों से कई बार इजराइल की तरफ से यह कोशिश की गई कि किसी तरह से इस युद्ध का बदला लिया जाए, लेकिन अब आखिरकार शनिवार की सुबह उन्हें दिखाई दिया, नो डाउट, कि इजराइल की तरफ से चूक हुई है, भूल हुई है। किला जो है इजराइल का, उसकी दीवार ढह जरूर गई है, लेकिन इजराइल इज हिटिंग बैक हार्ड। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।